गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द कॉमर्स कोच में। आज हम बात कर रहे हैं टेंसेस की। इसके माध्यम से आपको टेंस करवाना। अब ये टेंसेस जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ये होते क्या है। तो आइए हम देखते हैं टेंस। टेंस का अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं, समय मीन्स टाइम, सिंपलेस्ट फॉर्म में टाइम। अब टाइम कितने प्रकार का होता है? टाइम कितने प्रकार का होता है? सिंपल सी बात है, कल था, आज है, कल आएगा, मीन्स तीन प्रकार का। टाइम कितने प्रकार का होगा? तीन प्रकार का। सबसे पहला पास्ट, जो कल था, जो चला गया। प्रेजेंट, जो आज है। फ्यूचर, जो कल आएगा। अब हम बात करते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन। हम किस प्रकार पहचानेंगे कि ये सेंटेंस उस टेंस का है, ये सेंटेंस उस टेंस का है, ये सेंटेंस इस टेंस का है। तो सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी इनकी आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं कि जिस सेंटेंस के पीछे, हिंदी में जिस सेंटेंस के पीछे आपको मिलता है आ, ई, ए, था, थे, थी, अगर आपको ये मिलता है वो सेंटेंस पास्ट का होगा, वो सेंटेंस पास्ट का होगा। अगर आपको है फैमिली से, है, हूं, हा, आपको है फैमिली से, अगर आपको हिंदी के पीछे के वाक्य में कुछ मिलता है फैमिली से, तो वो होगा आपका प्रेजेंट का। अगर आपको हिंदी में गा गे गी मिलता है सेंटेंस के लास्ट में, मींस वाक्य के लास्ट में, अगर आपको गा गे गी मिलता है तो वो आपका सेंटेंस होगा फ्यूचर टेंस। क्यों? क्योंकि इनकी यही एक हिंदी की पहचान है। हम लोग हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए इन टेंसेस का यूज करते हैं, तो इनकी पहचान करना बहुत जरूरी है और ये इनकी पहचान है। अब हमें सभी को पता है कि टेंसेस तीन प्रकार के हैं, बट इनके फर्दर आगे क्लासिफिकेशन है। वो कौन सी है? जैसे कि इन सभी की सेम ही क्लासिफिकेशन है। हम क्लासिफिकेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला जो होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यू, तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। मींस हम आज यहां पर सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट की हमें पहचान पता है कि प्रेजेंट की ये पहचान होती है। प्रेजेंट की क्या पहचान है? तो फिर प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी टेंस में इसको हम डालें? कोई भी सेंटेंस आपने पढ़ा उसके पीछे है मिलेगा, तो वो तो चारों पार्ट्स में मिलेगा, प्रेजेंट के चारों पार्ट्स में मिलेगा। तो इंडेफिनिट की क्या पहचान है? इंडेफिनिट की है ता, ती है, ते है या ता है, ये मिलेगा आपको। है मिला मींस प्रेजेंट और उसके पीछे ता मिला मींस इंडेफिनिट। अब यहां बात करते हैं सिर्फ हिंदी की नहीं, अगर इंग्लिश का हो, इंग्लिश में पहचान कैसे करें? कोई भी सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो जो सेंटेंस होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कवर होगा। किसी का हैबिचुअल, किसी की हैबिट को दर्शाने के लिए जो हैबिचुअल टेंस होगा, मैं अगर बात करता हूं सबसे पहले इसकी, यूनिवर्सल ट्रूथ मींस सूर्य पूर्व से निकलता है, जैसे कि सूर्य पूर्व से निकलता है। हमारे पीछे क्या आया? फिर भी ता है, मींस दोनों का आइडेंटिफिकेशन सेम है। दोनों का, चाहे आप इंग्लिश से लो चाहे आप हिंदी से लो, दोनों का आइडेंटिफिकेशन सेम है।
अगर हैबिचुअल में बात करूं, किसी की हैबिट को मैं दर्शा रहा हूं, जैसे कि मैं हर रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं, तो ता हूं। अगर किसी की हैबिचुअल बात है, मैं अपने दाएं हाथ से लिखता हूं, मैं अपने दाएं हाथ से लिखता हूं, तो फिर भी ता हूं। मीन्स यहां अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की, हैबिचुअल की, या डेली रूटीन की कोई वाक्य, डेली रूटीन का कोई वाक्य, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैं हर रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं, तो ता हूं। ये इंग्लिश में ये कवर करेंगे हम। अगर ये चीजें हो तो ये इस टेंस में होंगी, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगी। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल कोई वाक्य और डेली रूटीन की बात, या फिर हिंदी में कोई वाक्य जिसके पीछे ता है, ती है, ते हैं। अब हम बात करते हैं इनके रूल की, कि रूल क्या है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है। कोई भी सेंटेंस उसका एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मी, हेल्पिंग वर्ब प्लस में, मेन वर्ब प्लस में, ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस होगा उसका एक स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस में प्रपोजिशंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी लगा होगा, और लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट। अब जरूरी नहीं कि यही स्ट्रक्चर हर सेंटेंस में कवर होता हो, किसी में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, किसी में नहीं मिलेगी, किसी में ऑब्जेक्ट होगा, किसी में नहीं होगा, बट ये एक स्ट्रक्चर है। एक प्रकार से नॉर्मली हमने छोटा सा स्ट्रक्चर। अब हमें इसके रूल के बारे में बात करनी है, तो इसका जो रूल है उसके बारे में हम बात करते हैं इसके रूल की। इसका रूल क्या होगा? कोई भी सब्जेक्ट टू टाइप्स का होगा, सिंगुलर, प्लूरल। कोई भी सब्जेक्ट है वो टू टाइप्स का हमारे पास होगा, सिंगुलर और प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आपका जो फॉर्मेट होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि राम खेलता है, तो राम यहां पर क्या है, सिंगुलर। मीन सिंगुलर में हम किसको लेंगे? राम, श्याम, मोहन कोई हमारा नाम है, उसको हम सिंगुलर में काउंट करेंगे। ही, सी, इट सिंगुलर में काउंट होगा, या कोई सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, गर्ल, इस प्रकार कोई सिंगुलर नाउन होगा। अब बात ये करते हैं कि यहां पर हमने वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाया, वो क्यों लगाया? अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कुछ, बॉय, बॉयज, प्ले, प्लेस। अब इन 4 वर्ड्स में दिखने में क्या लगता है? ये सिंगुलर लग रहा है, ये है सिंगुलर, ये क्या है, प्लूरल। अब ये नाउन है, ये क्या है, नाउन, और ये क्या है, वर्ब। अब ये जो वर्ब है आपको दिखने में ये लगेगी प्लेस, कि ये प्लूरल है। दिखने में आपको ऐसा लगा हुआ है, आप सोचोगे ये प्लूरल है, बट नहीं, ये सिंगुलर है। इसके साथ एस नहीं लगा हुआ, आप सोचोगे ये सिंगुलर है, बट नहीं, ये प्लूरल है। मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, इसीलिए वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम एस या ईएस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसकी हम इंग्लिश करते हैं राम प्लेस, राम प्लेस। जैसे कि वह स्कूल जाता है, ही जाना तो हुआ गो, और ये सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर करेंगे, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब की फॉर्म का यूज करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, तो हम उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे, फिर उसको सिंगुलर बनाएंगे, फिर हम अपना सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। वर्ब और नाउन में अपोजिट रिलेशन होता है एस या ईएस को लेकर। अगर हम नाउन के साथ एस या ईएस लगाएंगे तो नाउन क्या होगा, प्लूरल। अगर हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। सो हम इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट करते हैं। अब अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है,
तो हमें एक फॉर्मेट बनाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। मींस आपका सब्जेक्ट प्लूरल, आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मैंने पहले ही आपको बताया आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि वे खेलते हैं, अब वे क्या हुआ, दे मींस वो प्लूरल है, दे प्ले, सिंपल दे प्ले मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप कहते हैं कि तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम जाते हो, यू गो, वह जाता है, ही गोज, वह खेलता है, ही प्लेज। इस प्रकार के कुछ एग्जांपल आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको ये आ जाएगा। मींस अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब के साथ एस, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यहां लगाओगे और आप कर सकते हो। राम फुटबॉल खेलता है, राम प्लेज फुटबॉल, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, राम लेटर लिखता है, राम राइट्स ए लेटर। वे खेलते हैं, दे प्ले, वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। तो आप इस प्रकार के कुछ एक एग्जांपल्स यहां बनाओगे अपनी नोटबुक में और इनकी प्रैक्टिस करोगे। अब एक बात आती है कि आई, ये हम आई को क्या माने, आई को सिंगुलर काउंट करें या प्लूरल काउंट करें। लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग हम आई को यहां पर प्लूरल फॉर्म के लिए जाएंगे। मींस आई को हम प्लूरल मान के चलते हैं, मींस आई के साथ वो बिहेव होगा जो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। मींस प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो हम आई के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं लिखता हूं, आई राइट, मैं खाता हूं, आई ईट, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मींस आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे क्योंकि आई को हमने प्लूरल काउंट किया है अपने सब्जेक्ट के लिए। तो ये था सिंपल सेंटेंस बनाने का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने यहां कवर किया। सिर्फ सिंपल फॉर्म, अफर्मेटिव फॉर्म हमने यहां किया है, अभी नेगेटिव इंटरोगेटिव अभी करना बाकी है। सिर्फ सिंपल फॉर्म में मैंने आपको थोड़ा सा यहां पर फॉर्मेट बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। थैंक यू।